जय श्री राम दोस्तों। आज दूसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल क्या होते हैं देखिए, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 एक्स की एन प्लस a1 एक्स की एन माइनस वन प्लस a2 एक्स की एन माइनस टू प्लस an वेयर a0 a1 a2 अप टू an आर रियल नंबर्स एंड n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन n की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 2 3 4 सो ऑन रहेगी। ठीक है, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है इसलिए ये लिखा राइट, क्योंकि 10th में पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है हमारे पास। तो एग्जांपल देखिए, ये आपका पोलिनोमियल है कि नहीं ये बताना में। तो x की पावर कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 0। तो सारी सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और आगे 1 5 ये क्या है रियल नंबर्स हैं। सो इट इज़ ए पोलिनोमियल। ये √2 ये रियल है। x की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये भी आपका पोलिनोमियल है। ये देखिए x की 3 x की 2, यहाँ पे x पे रूट आ गया। रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो फ्रैक्शन में आ गई। ये x की पावर यहाँ पे इंटीजर नहीं है, इसके कारण ये इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x पर रूट नहीं हो सकता। ठीक है, ये पोलिनोमियल है आपका, ये पोलिनोमियल है। ये देखिए x की 4 प्लस 3x की पावर 3/2, तो पावर क्या आ गई 3/2 आ गई। पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती क्योंकि उसने बोला पावर जो होती है वो इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये भी इसका मतलब आपका पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ x खुद बाई में आ गया तो ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -2 हो जाएगा। हमने बोला है पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ये तो x की पावर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। ये x की पावर 1.2 है, पॉइंटों में नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। तो हमने क्या सीखा, x की पावर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगी, इसके अलावा x की पावर बाई में है या x पे रूट है या x बटे में या पॉइंट में है, वो कोई भी पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो पावर ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इसका दूसरा बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी बोलते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे ये क्वेश्चन है, ये पोलिनोमियल है आपका, तो इसकी डिग्री क्या हो गया, पावर ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 100, तो इसको क्या बोल लेंगे, तो हैज़ डिग्री 100। ये पोलिनोमियल है, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो हैज़ डिग्री 1। ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 1, 1 को क्या लिखते हैं x की पावर 0, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, तो दिस पोलिनोमियल हैज़ डिग्री 0। ठीक है, तो आगे आता है आपका नेमिंग ऑफ ए पोलिनोमियल। तो नेमिंग मीन नाम रखना, किसी पोलिनोमियल का नाम रख देते हैं कि इसका क्या नाम है, तो उसका वो किस पे डिपेंड करता है, वो अपॉन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एंड टर्म्स ऑफ ए पोलिनोमियल, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप डिग्री के आधार पे भी उसको बता सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा, और डिग्री ऑफ टर्म्स के आधार पे बता सकते हैं इस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा। तो टर्म क्या होती है, सबसे पहले हमें यही पता हो, बच्चों को टर्म ही नहीं पता टर्म से क्या मतलब है। जैसे ये पोलिनोमियल है, इसमें कितनी टर्म है 1 2 3 टर्में हैं। जो टर्म्स होते हैं वो प्लस माइनस साइन से डिफ्रेंशिएट होती है। दिस पोलिनोमियल हैज़ 3 टर्म्स। अगर मैं इसकी प्लस की जगह मल्टीप्लाई बता देता हूँ, अब पूछता हूँ इसमें टर्म कितने हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 3 है। नहीं, अब इसमें कितनी टर्म है, एक ही टर्म है। तो टर्म्स जो सेपरेट होते हैं वो किससे होती हैं, साइन प्लस और माइनस से होती हैं। जब तक मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तब तक उसको एक ही टर्म माना जाएगा। अगर इसमें नेमिंग क्या की फिर हमने, अगर एक टर्म का पोलिनोमियल उसको बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स का पोलिनोमियल उसको बाइनोमियल, 3 टर्म का पोलिनोमियल उसको ट्राइनोमियल। तो नेमिंग पोलिनोमियल 2 तरह से होते हैं, बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड ऑन टर्म। अगर पावर 0 है उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, 1 पावर है उसको लीनियर पोलिनोमियल, 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 है क्यूबिक, 4 है बाई क्वाड्रेटिक। इससे ज़्यादा का हमने नाम नहीं दिया, उसको सिंपल बोलेंगे इट इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री दिस। अब बेस्ड ऑन टर्म्स, अगर एक टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल पोलिनोमियल, 2 टर्म्स हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल पोलिनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है ना, अब ये पोलिनोमियल दे दिया, इसका नाम बताइए। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, कैसे बताऊं भाई, डिपेंड पूछना पड़ेगा कैसे बताऊं सर, बेस्ड ऑन पावर बताएं, बेस्ड ऑन टर्म्स। अगर पावर के आधार पे पूछता है तो पावर हाईएस्ट कितनी है 3 पावर हो तो उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक, इसका नाम होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर टर्म्स के आधार पे पूछते हैं इसमें टर्म कितनी है 2, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल पोलिनोमियल। इसका नाम अगर हमें बताना है, अगर पावर के आधार पे पूछता है 1 2, ये 1 ये 2, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल क्या है 2, तो
जब पावर 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बट टर्म्स के आधार पे कुछ 1 2 3 टर्म में है, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। थैंक यू।